एपिसोड 11। नई स्किल। सिस्टम की मदद के बिना भी क्विन बता सकता था कि वह छात्र स्पष्ट रूप से अपनी क्षमता छिपा रहा था। चलो, तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें कहाँ गईं? दूसरे छात्र ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। लगता है तुम उन्हें अपनी पीठ के पीछे छिपाकर खेल रहे हो, क्विन ने जवाब दिया। तुम कमजोर कचरे के टुकड़े, छात्र चिल्लाया और आगे की ओर दौड़ पड़ा। जल्दी से उसने अपना हाथ क्विन की ओर झटके से चलाया। सौभाग्य से क्विन के बढ़े हुए आंकड़ों ने उसे समय पर अपना हाथ उठाकर हमले को रोकने की अनुमति दी। हालांकि छात्र का हाथ क्विन की बाह के एक हिस्से को काटता हुआ निकल गया, जिससे खून निकलने लगा। धिक्कार है, क्विन ने गाली दी। HP 8/10। क्विन ने उस छात्र की ओर देखा जिसने अब अपने हाथ सामने कर रखे थे। ऐसा लग रहा था कि बुली के पास एक ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता थी, लेकिन वह काफी कमजोर लग रही थी, जो केवल उसके हाथों तक सीमित थी। उस क्षमता ने उसके हाथों को बाघ के पंजों में बदल दिया था और उसके नाखूनों को कठोर कर दिया था। अपने हाथ पर हुए गहरे कट से क्विन जानता था कि वे नाखून जितने दिख रहे थे, उससे कहीं ज्यादा तेज थे। अचानक क्विन के लिए सब कुछ थोड़ा ज्यादा गंभीर हो गया। उसकी बाह पर महसूस होने वाला चुभता हुआ दर्द असली था। गेम जैसी प्रणाली ने उसे चीजों को थोड़ा ज्यादा हल्के में लेने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन उसके दर्द ने उसे जल्दी याद दिला दिया कि यह कोई खेल नहीं था। उसे नहीं पता था कि 4 और वार लगने के बाद वह बेहोश होगा या कुछ और बुरा होगा, लेकिन उसका जल्द ही इसका पता लगाने का कोई इरादा नहीं था। छात्र अपने पंजे जैसे हाथों के साथ फिर से क्विन की ओर दौड़ा। जैसे ही छात्र ने अपने दाएं हाथ से वार किया, क्विन झुक गया और खुद का एक मुक्का छात्र के पेट में दे मारा। छात्र लड़खड़ा गया। उसके चेहरे पर आया सदमा बता रहा था कि क्विन के मुक्के में मौजूद ताकत उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। छात्र क्विन के चारों ओर घूम गया और अपनी उम्मीद से ज्यादा तेजी से आगे बढ़ा। उसके पंजों ने क्विन की असुरक्षित पीठ पर वार किया और उसे एक बार फिर घायल कर दिया। HP 6/10। चुप रहो, मुझे पता है, क्विन चिल्लाया। फिर उसने दोनों हाथों से छात्र के पैरों को पकड़कर उसे उठाया और दीवार के किनारे दे मारा। क्विन ने उसे इस तरह कैसे उठा लिया, पीटर ने सोचा। दोनों लगभग एक ही आकार के हैं और उसने उसे इतनी आसानी से फेंक दिया। क्या उसके पास सच में कोई क्षमता नहीं है, या उसने किसी कारण से अपनी क्षमता छिपाई है? लेकिन क्विन वहां नहीं रुका। इस बुली को सबक सिखाना जरूरी था, वरना वे और ज्यादा के लिए वापस आ जाते। क्विन को उसे इतना डराना था कि वह दोबारा उसके साथ गड़बड़ करने की कोशिश ही न करे। वह उस छात्र की ओर दौड़ा, जो अभी भी जमीन पर पड़ा था, और पूरी ताकत से उसके पेट पर लात मारी। लात इतनी जोरदार थी कि छात्र के मुंह से थोड़ा खून निकल आया। पहली लड़ाई पूरी हो गई। 50 EXP प्राप्त हुआ। 70/100 EXP। क्या वह मर गया? पीटर ने थोड़ी चिंता के साथ पूछा, मानो उसी समय का इंतजार कर रहा हो। छात्र ने कुछ और खून खांसकर बाहर निकाला। अगर उसने तुम पर दोबारा हमला किया, तो वह चाहेगा कि वह मर ही गया होता, क्विन ने दृढ़ता से कहा। असल में उसे काफी राहत मिली थी। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि किसी दूसरे छात्र को मारने पर अकादमी उसे किस तरह सजा दे सकती थी। सौभाग्य से उसके सिस्टम ने दूसरे छात्र को मारने की जरूरत के बिना ही उसे अनुभव अंक दे दिए थे। तभी अचानक उसकी आंखों के सामने एक और संदेश दिखाई दिया। अतिरिक्त क्वेस्ट इनाम। स्किल अनलॉक। LV 1 इंस्पेक्ट।
क्विन के मन में उत्साह भरने लगा क्योंकि आखिरकार उसे अपनी पहली स्किल मिल गई थी। क्विन उम्मीद कर रहा था कि शायद इससे उसे यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि उसे किस प्रकार की क्षमता मिली थी, लेकिन इसका नाम बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं लग रहा था। इंस्पेक्टर, तो शायद यह मुझे मेरे विरोधियों की कमजोरियां बता सकती है, क्विन ने अनुमान लगाया। फिर क्विन ने अपनी नई स्किल को आजमाने का फैसला किया और अपने पास खड़े पीटर की ओर देखा। दुर्भाग्य से क्विन को बिल्कुल पता नहीं था कि अपनी स्किल का इस्तेमाल कैसे करना है, लेकिन जैसे ही उसने स्किल के बारे में सोचना शुरू किया, वह अपने आप सक्रिय हो गई और पीटर के ठीक बगल में एक स्क्रीन दिखाई दी। नाम, पीटर चक। जाति, इंसान। क्षमता, कोई नहीं। HP 3/5। ब्लड टाइप A+। क्विन हैरान था, लेकिन साथ ही खुश भी था। लगता था कि केवल उसके बारे में सोचने से ही स्किल काम कर जाती थी। उसने दी गई जानकारी को पढ़ा, लेकिन खाली छोड़े गए हिस्सों से वह खुश नहीं था। उसने अनुमान लगाया कि ऐसा इसलिए था क्योंकि स्किल अभी केवल लेवल 1 की थी, लेकिन फिर भी जो जानकारी उसे मिली थी वह काफी उपयोगी थी। इससे क्विन को पता चल सकता था कि किसी दूसरे व्यक्ति के पास किस प्रकार की क्षमता थी, जो लड़ाई में बहुत उपयोगी साबित होती। यही बात इस बात के लिए भी सही थी कि दूसरे व्यक्ति के पास कितनी HP थी। हालांकि जानकारी का एक हिस्सा क्विन को बहुत अजीब लगा और वह था ब्लड टाइप। सिस्टम का इतनी विशेष चीज के बारे में जानकारी देना अजीब था और क्विन यह भी सोच रहा था कि भविष्य में यह जानकारी आखिर उसके लिए किस तरह उपयोगी होगी। इसके बाद क्विन उस छात्र के पास गया, जो अभी भी दर्द से कराहते हुए जमीन पर पड़ा था, और उस पर भी अपनी नई स्किल का इस्तेमाल किया। नाम, काइल मेन। जाति, इंसान। क्षमता, ट्रांसफॉर्मेशन। HP 1/8। ब्लड टाइप B। क्विन, मुझे लगता है कि हमें जाना चाहिए। किसी के यहाँ आने से पहले निकल चलो, पीटर ने अपने दोस्त से कहा। फिलहाल क्विन ने उसे नजरअंदाज कर दिया। वह जितना संभव हो सके उतना जानना चाहता था और कौन जानता था कि अगली बार उसे ऐसा मौका कब मिलता। काइल की स्थिति जांचने से क्विन को कुछ नई बातें सीखने को मिली। उसे लक्ष्य की क्षमता के बारे में मिली जानकारी बहुत विशिष्ट नहीं थी। सैकड़ों अलग-अलग ट्रांसफॉर्मेशन क्षमताएं थी। दूसरी बात HP थी। ऐसा लग रहा था कि जीत हासिल करने के लिए उसे केवल छात्र की HP को 1 तक लाना था, लेकिन क्विन को अभी भी नहीं पता था कि 0 का मतलब मौत था या नहीं। यह सिर्फ यह भी हो सकता था कि व्यक्ति बेहोश हो गया हो। काइल का निरीक्षण करने के ठीक बाद क्विन को एक और नोटिफिकेशन मिला। आपको एक वैकल्पिक क्वेस्ट प्राप्त हुई है। अपने शिकार का खून पीकर एक स्टैट पॉइंट प्राप्त करें। ये क्या? क्या यह चीज पागल है? क्विन ने सोचा। भले ही मुझे एक स्टैट पॉइंट मिल जाए, फिर भी ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मैं किसी और का खून पीऊंगा। इसका ख्याल मात्र ही क्विन को बीमार महसूस कराने के लिए काफी था। फिर भी जब उसने जमीन पर देखा जहां काइल ने अपना कुछ खून फूका था, तो उसे उस लाल तरल की ओर जादुई रूप से खिंचाव महसूस हुआ। शायद थोड़ा सा पीने से कोई नुकसान नहीं होगा। नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम पागल हो रहे हो, क्विन, रुक जाओ। क्विन, पीटर ने फिर से पुकारा, लेकिन इस बार उसने अपने दोस्त पर चिल्लाकर कहा, हाँ, तुम सही कह रहे हो। दोनों गलियारे से नीचे चलने लगे, लेकिन चलते समय पीटर ने देखा कि क्विन बार-बार अपना सिर घुमाकर जमीन पर पड़े काइल की ओर देख रहा था। शायद वह उसके लिए चिंतित है। भले ही वह लड़ाई में कठोर है,
लेकिन लगता है कि क्विन आखिरकार एक अच्छा इंसान है, पीटर ने मुस्कुराते हुए सोचा। काश उसे पता होता कि क्विन वास्तव में अभी भी इस बात पर विचार कर रहा था कि वापस जाकर थोड़ा सा खून पीने की कोशिश करनी चाहिए या नहीं।